हेलो डियर्स, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल स्कोर आइडिया में। आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लेक्चर पार्ट 2 को देखने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंशिएंट हिस्ट्री के प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का पहला सेक्शन है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का लेक्चर 2 है। इससे पहले हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिस्कवरी, उसकी ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, उसके नोमेनक्लेचर और उसके टाइम पीरियड को देखा था। पार्ट 1 लेक्चर में हम लोगों ने ये कवर किया था। आज हम लोग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाकी बचे हुए जो सेक्शंस हैं उसको देख रहे हैं, जिसमें बाकी बचा हुआ जो सेक्शन है वो उसमें है इम्पोर्टेंट साइट्स, उस इम्पोर्टेंट साइट्स से जुड़ी हुई फीचर्स और इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरे सिविलाइजेशनों से क्या लिंक था और इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे डिक्लाइन हो गई, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। लेकिन जो मेनली आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे वो ये देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के इम्पॉर्टेंट साइट्स कौन कौन से हैं। इम्पॉर्टेंट साइट की बात कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट साइट में हम लोग जो है देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ से साइट पाए जाते हैं और कौन कौन से ये साइट्स हैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ साइट जो है 1500 है, जिसमें अराउंड 1000 साइट इंडिया में और 500 साइट जो है वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। कुछ साइट जो है अफ़गानिस्तान में पाए जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो यही आएगा कि साइट्स जो है, जो साइट्स है किसके, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए जो साइट्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो वो मेनली जो है 3 जगह पाए जा रहे हैं। एक पाया जा रहा है अफ़गानिस्तान में, एक पाया जा रहा है पाकिस्तान में और एक पाया जा रहा है कहाँ पे, तो अपने इंडिया में। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो अफ़गानिस्तान में पाए जाते हैं, पाकिस्तान में पाए जाते हैं और इंडिया में पाए जाते हैं। लेकिन अगर इसी में पूछा जाएगा कि मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं या मेनली कहाँ पाए जाते हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया में। अब देखिए, इतने ज़्यादा साइट्स हैं, ना इसको याद रखा जा सकता है ना ही इससे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उन्हीं के बारे में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, उसी को हम लोग आज जो है देखने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, तो अफ़गानिस्तान वाले साइट्स की। तो अफ़गानिस्तान में 2 इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जिसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, आपको याद होगा कि हम लोग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लेक्चर फर्स्ट था उसमें ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखे थे, और जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट हम लोगों ने देखा था उसमें जो है हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के शेप के बारे में बात की थी। और ये बोला था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का शेप है वो एक ट्रायंगुलर शेप है। वो एक शेप कैसा है, तो ट्रायंगुलर शेप है, जो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो पाकिस्तान और इंडिया में। तो जो ट्रायंगुलर शेप है उसमें अफ़गानिस्तान वाले साइट नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये अलग से कुछ साइट्स हैं। तो अफ़गानिस्तान वाले साइट्स इसके ट्रायंगुलर शेप में नहीं पाए जाते हैं। इनमें कौन कौन से साइट्स हैं, तो इसमें मेनली 2 साइट्स हैं। अफ़गानिस्तान में जो 2 इम्पोर्टेंट साइट हैं उनमें से पहला है आपका सुर्तुगुई और जो दूसरा है वो है मुंडीगाक। ये 2 इम्पॉर्टेंट साइट हैं कहाँ पे, तो अफ़गानिस्तान में। इम्पॉर्टेंट साइट जो अफ़गानिस्तान में है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो 2 कौन कौन से हैं, तो सुर्तुगुई और मुंडीकाक। ये 2 इम्पॉर्टेंट साइट हैं जिनको हमको याद रखना है। एग्जाम में यही दोनों क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम इन दोनों को ही याद रखते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट साइट हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, तो इन पाकिस्तान।
तो देखिए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो इम्पोर्टेंट साइट है जो पाकिस्तान में हैं, उनकी बात अगर हम लोग करें तो सबसे पहले हम लोग को हम लोग को पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन का जो यूनिट है वो देखना पड़ेगा। देखिए, हमारे यहाँ जैसे भारत जो है राज्यों में बटा हुआ है, वैसे ही पाकिस्तान भी राज्यों में बटा हुआ है। इसमें कुल 4 राज्य हैं, 4 प्रोविंस हैं जिसको हम लोग देख रहे हैं। तो एक प्रोविंस का नाम है खैबर पख्तूनवा, दूसरा जो प्रोविंस है वो है पंजाब, तीसरा जो प्रोविंस है वो है सिंध, और चौथा जो प्रोविंस है वो है बलूचिस्तान। और जो अपने हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट साइट है वो केवल 3 ही प्रोविंस में है। पहला पंजाब प्रोविंस में, दूसरा सिंध प्रोविंस में, और तीसरा जो है बलूचिस्तान प्रोविंस में। तो देखिए, पाकिस्तान के ये जो 3 प्रोविंस हैं जिसमें साइट है, उसमें भी जो है चीज़ों को हम लोग आसानी से देख सकते हैं और उसी के माध्यम से हम लोग चीज़ों को याद भी कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान वाले साइट्स की, तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में पहले प्रोविंस के थ्रू देख लेते हैं। तो एक पहला हो गया आपका पंजाब। पंजाब प्रोविंस भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। एक्चुअली पंजाब जो है डिवाइडेड हो गया था 1947 में। वेस्टर्न जो है पंजाब चला गया था पाकिस्तान में, जिसकी राजधानी लाहौर हो गई, और जो ईस्टर्न पंजाब था वो इंडिया के पास है अभी भी। तो एक हो गया पंजाब प्रोविंस में, एक हो गया दूसरा आपका दूसरा हो गया सिंध में, और तीसरा हो गया आपका बलूचिस्तान में। ये जो प्रोविंस आप देख रहे हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान के कुछ इस वाले इलाके में है, फिर ये वाला इलाका है और ये वाला इलाका है। तो देखिए, जो पंजाब वाले प्रोविंस की बात कर रहे हैं, तो एक ही साइट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हम लोग पढ़ चुके हैं, वो है हड़प्पा। तो एक प्रोविंस का जो है हम लोग देख चुके हैं, कौन सा? हड़प्पा। हड़प्पा जो है किस नदी पे आता है? तो ये हड़प्पा का जो साइट है वो रावी रिवर पे है। याद रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, सिंधु नदी घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, इसलिए दिमाग से में क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में कि हड़प्पा जो साइट है या जो पहली साइट खोजी गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो कौन सी थी और किस नदी के किनारे थी। तो हड़प्पा वो साइट है जो पहली बार खोजी गई थी और ये पाई जाती है किसमें? तो रावी नदी के किनारे। रावी नदी एक तरह से सहायक नदी है किसका? तो सिंधु नदी का, मतलब इंडस रिवर का। अब देखिए, हम लोग बाकी प्रोविंस की बात कर रहे हैं, तो एक प्रोविंस है सिंध और एक है बलूचिस्तान। सिंध और बलूचिस्तान में दोनों में ही क्या है? कोस्टल लाइन है। तो देखिए, यहाँ पे जैसा हम लोग देखे थे कि ये अगर हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान वाले रीजन की, तो इस सेक्शन को हम लोग जो है इनलार्ज करके देख रहे हैं। तो देखिए, इस सेक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इधर जो है कोस्टल लाइन है, समुद्र तट है। इसमें जो कोस्टल लाइन है, इसमें ये वाला जो नीचे वाला रीजन है, ये हो गया आपको, ये जो प्रोविंस हो गया, ये हो गया आपका बलूचिस्तान, और ये जो प्रोविंस हो गया वो हो गया आपको सिंध। अब देखिए, हम लोग जो बलूचिस्तान और सिंध प्रोविंस को देख रहे हैं, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इंडस रिवर ऐसे आती है और जाकर के इधर जो है अरेबियन सी में, अरब सागर में गिर जाती है। ऐसे इंडस रिवर जो है आती है और ऐसे जाकर के गिर जाती है। तो देखिए, यहाँ पे
जो सिंध का रीजन है, इसमें एक साइट तो हम लोग बहुत फेमस है, पहले ही देख चुके हैं, वो आपको याद होगा। सिंध का जो साइट है उसमें एक साइट है आपका मोहनजोदाड़ो का, और मोहनजोदाड़ो किस रिवर के किनारे थी, तो इंडस रिवर। अब देखिए यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो है एग्जाम में क्वेश्चन और भी आते हैं कि इंडस रिवर के किस साइड है, लेफ्ट है कि राइट है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए ये जो सिंध प्रांत है पंजाब का, उसमें इंडस रिवर आ रही है। किसी रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में अगर हम लोग खड़े होते हैं तो वो मेरा हो जाता है हमारा डायरेक्शन, और उसका लेफ्ट और उसका राइट। रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में अपने आप को रख लेना है, और फिर जो लेफ्ट होगा वो लेफ्ट बैंक हो जाएगा, और जो राइट होगा वो राइट बैंक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा है, तो ये हमारा राइट बैंक है, तो मोहनजोदाड़ो हो गया राइट बैंक पे। और इसी के साथ लगा हुआ एक और साइट है जो लेफ्ट साइड में है, उसका नाम है कोट डीजी। तो एग्जाम में याद रखिएगा, इंडस रिवर के किनारे ही दो साइट है इंपॉर्टेंट, एक हो गया आपका मोहनजोदाड़ो और एक हो गया आपको कोट डीजी। ये दो साइट हैं जिनको हमको याद रखना है। और एक और साइट है सिंध रीजन में ही, उसको भी हम लोग को याद रखना है। वो साइट है थोड़ा मोहनजोदाड़ो से आगे, उसका नाम है चनहुंड्रो। चनहुंड्रो ये जो साइट है वो आपको इंडस के ही किनारे है, और वो कहाँ पे है, तो पंजाब के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या सिंध रीजन में। अब यहाँ पे बलूचिस्तान वाला जो रीजन है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में कौन कौन से साइट हैं। देखिए एक तो आपको याद होगा जिसमें हम लोगों ने पहली बार में बोला था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो वेस्ट मोस्ट साइट है वो बलूचिस्तान रीजन में है, और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सुतका गेंडोर। उसका नाम क्या है, तो सुतका गेंडोर, और ये 10 रिवर के किनारे है। दो साइटें और हैं बलूचिस्तान रीजन में जिसको हम लोग को याद रखना है। एक है डाबरकोट, और एक है बालाकोट, वो इस साइड है। तो ये 3 साइट जो है हम लोग को बलूचिस्तान रीजन में मिलेंगे, इसको हम लोग को याद रखना है। कौन कौन सा, एक हो गया डाबरकोट और एक हो गया हमको बालाकोट। देखिए ये जो बालाकोट है ये आर्कियोलॉजिकल साइट है किसका, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का। एक बालाकोट जो आपको याद होगा और भी फेमस हुआ था एयर स्ट्राइक के दौरान, वो खैबर पख्तूनवा वाले पास इंडियन टेरिटरी के पास का क्षेत्र है। तो ये जो बात है वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये बालाकोट बलूचिस्तान वाला रीजन है जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्कियोलॉजिकल साइट है। अब देखिए हम लोग जो है याद करने के लिए क्या बोल रहे हैं कि देखिए सिंपल सा है, पंजाब में एक ही रीजन है, कौन सा, एक ही इंपॉर्टेंट साइट है, वो कौन सा, हड़प्पा। दूसरा हम लोग बात कर रहे थे तो सिंध रीजन में कुल 3 साइट की बात कर रहे हैं। एक हो गया हमारा मोहनजोदाड़ो, एक हो गया हमारा कोट डीजी और एक हो गया हमारा चनहुंड्रो। तो ये 3 जो है सिंध रीजन के हैं, और बलूचिस्तान रीजन में एक तो आपको पहले से ही पता था
सुतकनगेंडोर, एक डाबरकोट और एक बालाकोट। तो ये इंपॉर्टेंट साइट हैं किसके, तो पाकिस्तान के। कुल मिला करके हम लोग पाकिस्तान में जो है 7 इंपॉर्टेंट साइट को देख रहे हैं, याद रखना है। एक हो गया पंजाब रीजन में, 3 हो गया सिंध रीजन में, और 3 हो गया बलूचिस्तान वाले रीजन में। नेक्स्ट अब हम लोग देखने जा रहे हैं कौन सा, इंडियन टेरिटरी का, कि भारत में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट हैं वो कहाँ कहाँ और कैसे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट साइट अब हम लोग देखने जा रहे हैं कहाँ पे, भारत में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो इंपॉर्टेंट साइट हैं वो हम लोग कहाँ देखने जा रहे हैं, इन इंडिया। तो देखिए कुल इंडस वैली सिविलाइजेशन के अराउंड 1000 साइट हैं कहाँ पे, इंडिया में। अब इतने तो सारे क्वेश्चंस कभी पूछे नहीं जा सकते हैं और ना ही हमको याद रख सकते हैं, तो हम लोग जो है खासा इंपॉर्टेंस के साइट देख रहे हैं जिससे कि क्वेश्चंस हम लोगों को आएंगे, और उन साइटों में कुछ कुछ खासियत है, इसीलिए वहाँ आपसे ये क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट्स हैं भारत में, वो भारत के किस रीजन में, भारत के किस भाग में। तो देखो भारत का ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था, तो इधर हम लोग क्या देखते हैं कि इधर नॉर्दर्न साइड है, इधर ईस्टर्न साइड है, इधर वेस्टर्न साइड है और इधर साउदर्न साइड है। तो ये जो रीजन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये कौन से रीजन में आएगा, तो ये आएगा आपको नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी साइट्स पाए गए हैं भारत में वो किस रीजन में हैं, तो इन नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। और इस नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया को हम लोग अगर स्टेट वाइज देखेंगे और फिर उसमें से इंपॉर्टेंट साइट्स को हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आसानी होगी हम लोग को याद रखने में। तो देखिए ये जो नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन है भारत का, उसमें हम लोग जो है देख रहे हैं क्या कि कौन कौन से साइट हैं। तो सबसे पहले स्टेट वाइज देखते हैं हम लोग। स्टेट वाइज पहली साइट स्टेट वाइज सबसे पहला रीजन जो आएगा वो होगा हमारा कौन सा, तो जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी, जो अब एक यूनियन टेरिटरी है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो बात आ जाएगा किसका, तो पंजाब का। फिर उसके बाद बात करेंगे तो पंजाब से लगा हुआ जो रीजन है वो हो जाएगा कौन सा आपका, तो हरियाणा का। और फिर हरियाणा के नीचे बात करेंगे तो वो रीजन हो जाएगा आपको किसका, तो राजस्थान का। फिर जो उसके नीचे की बात हम लोग करेंगे, राजस्थान के नीचे की बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, ये वाला रीजन, तो गुजरात का। फिर गुजरात के जो है इधर बात करेंगे हम लोग तो रीजन हो जाएगा किसका, यूपी का। फिर इधर नीचे की बात करेंगे तो रीजन हो जाएगा हम लोगों को किसका, तो महाराष्ट्र का। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया में कौन कौन से आएंगे, तो आपको आएगा जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यूपी और महाराष्ट्र, जिसमें भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स पाए जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग उस साइट्स को देख लेते हैं जो हम लोग पहले से ही जानते हैं या जिसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो आपको याद होगा तो जम्मू एंड कश्मीर में एक साइट हम लोगों ने देख चुके थे जिसका नाम था मांडा, जो चिनाब रिवर अखनूर डिस्ट्रिक्ट में था, जो भारत का सबसे
उत्तरी जो है साइड था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे नॉर्थ मोस्ट साइड था। फिर हम लोग एक और याद किए थे क्या, महाराष्ट्र जो कि सबसे साउथ मोस्ट साइड था, जिसका नाम था दैमाबाद। दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में था, महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में था, परवरा रिवर के किनारे। कौन सा, तो दैमाबाद। परवरा रिवर जो कि गोदावरी की ही एक सहायक नदी थी। तो ये जम्मू एंड कश्मीर से एक इम्पोर्टेंट साइट, महाराष्ट्र से ही एक इम्पोर्टेंट साइट, मांडा और दैमाबाद। अब देखिए पंजाब, तो पंजाब में एक इम्पोर्टेंट साइट है आपको रोपर, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो पंजाब से एक ही साइट को देखना है, कौन सा, तो रोपर को। फिर हम लोग जो है बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में 3 साइट हैं जिसको हम लोग देखेंगे। एक साइट हो जाएगा आपको राखीगढ़ी, राखीगढ़ी जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का अब सबसे बड़ा साइट है। पहले सबसे बड़ा साइट जो है मोहनजोदाड़ो था, जो कि 300 हेक्टेयर स्क्वायर में फैला हुआ था, और अब जो है राखीगढ़ी हो गया है जो कि 350 स्क्वायर हेक्टेयर में बसा हुआ है। तो अब राखीगढ़ी जो है 2014 से सबसे लार्जेस्ट साइट है, किसका, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो एक हो गया राखीगढ़ी, फिर दूसरा हो गया बनावली, और तीसरा हो गया भगवानपुरा। तो हरियाणा से 3 साइट हम लोगों को याद रखने हैं। राखीगढ़ी जो खासा इंपॉर्टेंट है, फिर बनावली, और फिर भगवानपुरा। ये 3 इंपॉर्टेंट साइट हैं जो हम लोग को देखना है किसमें, हरियाणा में। याद रखने के लिए क्या, राखी बनवाली भगवान के नाम पे। तो राखी, बनवाली और भगवान, मतलब राखीगढ़ी, बनवाली और भगवानपुरा। और अब हम लोग राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में एक ही इम्पोर्टेंट साइट है जिसका नाम है कालीबंगन। कालीबंगन मतलब ब्लैक बेंगल, काली चूड़ियाँ मिली थी यहाँ से। तो ये इम्पोर्टेंट साइट है, कौन सा, कालीबंगन। कहाँ पे, तो राजस्थान में। नेक्स्ट, गुजरात में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट हैं, इसलिए हम लोग इसको सबसे लास्ट में देखेंगे अभी। और इसके पहले, इसके आगे हम लोग जो देख रहे हैं वो यूपी का, जो ऑलरेडी हम लोग देखे हुए हैं कि जो आपको ईस्ट मोस्ट साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो थी कौन सी, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो कि ईस्ट मोस्ट साइट थी यूपी की, जो कि मेरठ में थी, इसको हम लोग देखे हुए थे। एक क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट है, और 2 क्वेश्चंस और आते हैं यूपी के एग्जामों में मेनली, एक संगोली और एक बड़गावा। वो जो है केवल यूपी के एग्जाम्स में मेनली पूछते हैं, याद रखने के लिए याद रख सकते हैं, संगोली और बड़गावा। तो ये नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया है, जिसमें 7 जो है टेरिटरी ऑफ इंडिया में, 7 इंडियन टेरिटरी में हम लोग इम्पोर्टेंट साइट को देख रहे हैं। और इसमें रिकॉल के लिए हम लोग देख लेते हैं क्या, कैसे याद रखना है। तो देखिए, ऊपर और नीचे, जम्मू एंड कश्मीर में एक, महाराष्ट्र में एक, ऑलरेडी पता है पहले से। जम्मू कश्मीर में सबसे नॉर्थ मोस्ट साइट होगा मांडा,
और महाराष्ट्र में सबसे साउथ मोस्ट साइट होगा दैमाबाद। फिर यूपी में जो है एक साइट और पंजाब में एक साइट, पंजाब में रोपड़ और यूपी में आलमगीरपुर। आलमगीरपुर को हम लोग जानते हैं कि ईस्ट मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है। फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, तो हरियाणा की। तो हरियाणा में 3 साइट हैं, राखीगढ़ी जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट साइट है, फिर बनावली और दूसरा क्या, भगवानपुरा। और राजस्थान में एक इम्पॉर्टेंट साइट है कालीबंगन, जहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कालीबंगन और नाम हो गया क्या, ब्लैक बंगाल। तो कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में है। और गुजरात के साइटों को अब हम लोग विस्तृत रूप से देख रहे हैं। गुजरात के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में आता भी है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट कहाँ पे पाए जाते हैं, तो गुजरात में। क्वेश्चन आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पे पाए गए हैं, तो वो गुजरात होगा ऑप्शन में, आंसर उसका गुजरात होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो इम्पोर्टेंट साइट है गुजरात में, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसको हम लोग मैप के थ्रू देख रहे हैं। देखिए, यहाँ एक रिवर है लूनी, यहाँ एक रिवर है साबरमती, एक रिवर है इधर से भोगवा। तो ये जो 3 नदियां देख रहे हैं उनमें से एक शहर है सबसे इधर, इसका नाम है धोलावीरा। और एक है इधर इसका नाम है सुरकोटदा। और ये हो गई आपकी लूनी। और एक शहर है यहाँ पे जो अपने डॉकयार्ड के लिए फेमस है, वर्ल्ड का पहला मैन मेड डॉकयार्ड था, बंदरगाह था, नाम है लोथल। एक शहर है यहाँ पे रंगपुर, और एक साइट है यहाँ पे बाबरकोट। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग जो है कुल 5 देख रहे हैं। गुजरात में हम लोग 5 देख रहे हैं। एक है इसमें धोलावीरा, एक है सुरकोटदा, एक है लोथल, और एक है रंगपुर, और एक है बाबरकोट। तो ये 5 जो इम्पोर्टेंट साइट हैं ये कहाँ पे हैं, गुजरात में हैं। गुजरात में जो है लूनी डिसअपीयर हो जाती है, कहाँ पे, तो रन ऑफ कच्छ में। ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं रन ऑफ कच्छ, ये वेटलैंड है। लूनी रिवर को इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पहले वो फ्रेश वाटर रहती है, बाद में वो जो है सलाइन वाटर रिवर हो जाती है। तो धोलावीरा साइट हो गया, सुरकोटदा साइट हो गया, लोथल हो गया, रंगपुरा हो गया और बाबरकोट हो गया। ये सारे के सारे साइट कहाँ पे हैं, तो गुजरात में। सब के सब इम्पोर्टेंट साइट हैं।
धोलावीरा में जो है शहर 3 भागों में बटा हुआ था, बाकी और हड़प्पन कल्चर में शहर 2 ही भागों में बटा हुआ था। सुरगोटदा में जो है घोड़े के अवशेष पाए गए थे, हॉर्स के, जबकि बाकी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं भी घोड़े के अवशेष नहीं पाए गए थे। लोथल वर्ल्ड का पहला डॉकयार्ड था, मतलब वर्ल्ड का पहला जो है बंदरगाह था और इंडस वैली सिविलाइजेशन का डॉकयार्ड सिटी था। यहाँ जो है चावल के अवशेष मिले हैं, और चावल के अवशेष और कहाँ मिले हैं तो रंगपुर में भी मिले हैं। ये जो सारे फीचर्स हैं हम लोग डिटेल में देखेंगे कब, जब हम लोग फीचर्स को पढ़ेंगे। तो फीचर्स के साथ साथ हम लोग इम्पोर्टेंट साइट्स और उससे जुड़ी हुई चीज़ों को भी देखेंगे।